हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लास। स्टूडेंट जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आए वो है बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर का टॉपिक है और जो बुक है वो है ह्यूमन राइट्स की बुक है। बुक का पूरा नाम है मानव अधिकार, लिंग एवं पर्यावरण, ह्यूमन राइट्स, जेंडर एंड एनवायरनमेंट। ये बुक का नाम है और इसमें जो टॉपिक दे रखा है वो जो चैप्टर दे रखा है और पितृसत्ता की विश्लेषणात्मक संरचनाएँ। तो ये टॉपिक जो है सिर्फ पितृसत्ता के बारे में बताया गया है कि पितृसत्ता होती क्या है और इसके गिरदार लर्नर जो हैं उनके विचार क्या हैं और पितृसत्ता एक रूढ़िबद्ध धारणा के रूप में। तो स्टूडेंट जो ये वीडियो है इसको एंड तक देखना क्योंकि ये पितृसत्ता के बारे में है और बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताया गया है और इसमें हमेशा क्वेश्चन आता है पितृसत्ता के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं। पितृसत्ता। पितृसत्ता एक अर्थ है पुरुष या पिता का शासन। जैसा कि आपको पता है पितृसत्ता मतलब पितृ मतलब पिता, सत्ता मतलब शक्ति या पावर। तो पितृसत्ता का अर्थ है पुरुष या पिता का शासन। पितृसत्ता की संरचना का संबंध हमेशा से ही पुरुषों की शक्ति, सत्ता, प्राधिकार, नियंत्रण, दमन, आधिपत्य और स्त्रियों की अवमानना, दासता और अधीनता से माना जाता है। तो हमेशा क्या होता है पुरुषों की जो शक्ति है उसको देखा जाता है, सत्ता, प्राधिकार, नियंत्रण, दमन, आधिपत्य, ये सारी चीज़ों को देखा जाता है पितृसत्ता में। और स्त्रियों का अवमानना और दासता किस प्रकार से पितृसत्ता के अंतर्गत महिलाओं को, स्त्रियों को दासता के रूप में देखा गया है, अधीनता से माना जाता है। नेक्स्ट है इसमें पितृसत्ता का उद्भव। पितृसत्ता का उद्भव ग्रीक भाषा के पेतर शब्द से हुआ है जो पेत्रिस से संबंधित है और जिसका अर्थ है, मूल अर्थ है पिता एवं आकी का अर्थ है शासन। तो उसमें पत्रिस का जो संबंध बताया गया है, जो पेतर जो है उसका अर्थ जो माना गया है इसमें वो माना गया है पिता का शासन। इसमें पितृसत्ता शब्द पितृ परंपरा और पितृस्थिति से बिल्कुल भिन्न है। आपको पता है कि पितृसत्ता क्या होती है? पितृसत्ता होती है पिता की सत्ता, पिता की पावर, शक्ति जो घर में उसके द्वारा शासन चलाया जाता है और उसका नियंत्रण परिवार के हर सदस्य के ऊपर होता है। तो पितृसत्ता पितृ परंपरा और पितृस्थिति से भिन्न है। पितृ परंपरा जो होती है वो ऐसे समाज को दर्शाती है जिसमें उत्तराधिकार की प्राप्ति पिता के समय से चलती आती है। तो पितृ परंपरा क्या होती है? जो परंपरा है वो अपने पिता से चलती आ रही है, उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्ति पिता के समय से चलती आ रही है और वो हमेशा तक चलती रहती है। नेक्स्ट पितृस्थिति संस्थिति एक ऐसे समाज को दर्शाती है जहां नियंत्रण और आधिपत्य पिता के भौगोलिक सांस्कृतिक समुदाय द्वारा संस्थापित होती है। तो इसमें सबसे मेन पितृ संस्कृति में बताया गया है कि उस चीज़ को दर्शाते हैं जिसमें नियंत्रण और आधिपत्य पिता के पास होता है। नेक्स्ट है गिरदार लर्नर जो हैं उनके विचार क्या हैं। गिरना जो लर्नर है के अनुसार पितृसत्ता का अर्थ परिवार में बच्चों के ऊपर पुरुषों का आधिपत्य की अभिव्यक्ति, संस्थानीकरण तथा समाज में सामान्य रूप से स्त्रियों पर पुरुष का आधिपत्य को बढ़ावा देता है। तो उनका मानना है कि जो ये पितृसत्ता है स्त्रियों पर आधिपत्य को बढ़ावा देता है, स्त्रियों का एक तरीके से बच्चों पर नियंत्रण होता है पिता का। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी परिभाषा व्यक्त की है। नेक्स्ट है पितृसत्ता एक रूढ़िबद्ध धारणा एवं विभाजन है। किस प्रकार से? पहले तो आपको बता दूं मैं, पितृसत्ता शोषण की एक व्यवस्था है। इसमें क्या होता है? सबसे मेन पितृसत्ता के आधार पर कई शोषण होते हैं जिसमें स्त्रियों को शोषण का सामना करना पड़ता है, इसमें बच्चों को भी शोषण का सामना करना पड़ता है। ये जो इसके जो पॉइंट्स हैं कुछ पॉइंट मैं आगे आपको बताऊँगा। नेक्स्ट इसमें पितृसत्ता एक रूढ़िबद्ध धारणा का एक विभाजन। इसमें क्या होता है? रूढ़िबद्ध होता है पुराने रीति रिवाज होते हैं, पुराने ख्याल जो होते हैं, धारणाएं हमारे मस्तिष्क की वह कल्पनाएं हैं जो हमारी सोच, हमारे दृष्टिकोण को प्रतिबंधित करती हैं। क्या होता है? रूढ़िबद्ध धारणाएं ऐसी होती है जो हमारे मस्तिष्क की वह कल्पनाएं हैं जो हमारी सोच, हमारे दृष्टिकोण को प्रतिबंध करती हैं। ये ऐसी मिश्रित कल्पनाएं होती हैं जो कुछ लोगों को समूह के किन्हीं लक्षणों प्राय अनुपयुक्त ढंग से हमारे मस्तिष्क पर आरोपित करती हैं। सबसे मैंने क्या है, ये एक ऐसी मिश्रित कल्पना होती हैं जो कुछ लोगों के समूह के किन्हीं लक्षणों के प्राय
हमारे मस्तिष्क में आरोपित करती हैं, आरोपित मस्तिष्क स्थापित हो जाती हैं। ये वैसे ही दिखते हैं जैसे दूसरे देखते हैं, जो दूसरे लोग देखते हैं। ये रूढ़िवादी धारणाएं हमें जटिलताओं और विरोध भावों की उपेक्षा करने के लिए प्रेरित करती हैं और यथार्थपूर्ण स्थिति को चुनौती देने की से रोकती हैं। नेक्स्ट है पितृसत्ता रूढ़िवाद धारणा दर्शाती है कि पुरुष शक्तिमान है, स्वायत्तपूर्ण है, वैश्विक आक्रामक आकांक्षी व्यक्ति है। तो इसमें पितृवादी सत्ता में या पितृसत्तावादी में पुरुष को शक्तिमान दिखाया गया है, वैश्विक आक्रामकता आकांक्षी दिखाया गया है। तो इसमें सबसे मेन जो है पितृसत्ता के ऊपर बताया गया है कि पितृसत्ता कितना शक्तिवान होता है। हमारे जीवन का हर पहलू पितृसत्ता की रूढ़िवादी अवधारणा से प्रभावित होता है। आपको पता है कि जो भी हमारी हर जीवन का हर पहलू जो होता है पितृसत्ता की रूढ़िवादी अवधारणा से प्रेरित होता है। इसमें जो पिता जो होता है सबसे मेन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मगर ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ साथ क्या करता है, एक तरीके से स्त्रियों को शोषण का एक कारण बन जाता है। लैंगिक रूढ़िवादिता, द्विविभाजन, वंश परंपरा, पुरुषवाद बीच पारंपरिक क्रियाओं, सामाजिक वास्तविकता के प्रति हमारे दृष्टिकोण को सशक्त रूप में उजागर करती है कि किस प्रकार से लैंगिक रूढ़िवादी को और द्विविभाजन, वंश परंपरा एवं पुरुषवाद के बीच पारंपरिक क्रिया, सामाजिक वास्तविकता के प्रति हमारे दृष्टिकोण को सशक्त रूप में उजागर करते हैं। किस प्रकार से लैंगिक भेदभाव किया जाता है, किस प्रकार से द्विविभाजन होता है कि घर के जो काम है वो स्त्रियाँ करेंगी और बाहर के काम पुरुष करेगा। और पुरुषवाद मतलब सबसे मेन पुरुषवाद जो होता है इसमें सबसे मेन पुरुषों को सबसे महत्व देना। नेक्स्ट है घरेलू हिंसा एक अप्रत्यक्ष समस्या है और परंतु पुरुष एवं स्त्री के बीच शक्ति संबंधों को आसानी से दर्शा सकती है। घरेलू हिंसा का संबंध मनोवैज्ञानिक अथवा मानसिक उत्पीड़न से भी है, जिसमें अपशब्द कहना, शोषण, शारीरिक, आर्थिक, व्यक्तिगत संसाधनों से वंचित करना, कैद रखना, ये सारे इसमें शामिल है। सबसे मेन है कि पितृसत्ता में क्या होता है, घरेलू हिंसा सबसे ज़्यादा होता है। इसमें अप्रत्यक्ष रूप से समस्या है। ये अप्रत्यक्ष मतलब कि हर जगह जो देखने के लिए मिलता है, परंतु पुरुष एवं स्त्री के बीच शक्ति संबंधों को आसानी से दर्शा सकती है। घरेलू हिंसा जो होती है एक तरीके से मनोवैज्ञानिक तथा मानसिक उत्पीड़न से भी है, जिसमें अपशब्द कहना, शोषण, शारीरिक, आर्थिक गतिविधि इसमें आ जाती हैं। व्यक्तिगत साधनों से वंचित करना, उनको कैद रखना, महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित कर देना पूरा। नेक्स्ट है घरेलू हिंसा परिवार सदस्यों अथवा बीच बचाव के लिए मदद करने वाले लोगों के लिए भी संकट में है। इसमें क्या होता है, जो बीच बचाव करता है उसके लिए भी संकट है, जो या तो हिंसा की जिम्मेदारी व्यक्ति को घायल हो जाते हैं या उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। परिवार जहां महिलाओं को अपने पति द्वारा हिंसा का शिकार होती है, जिसमें कभी कभार बच्चे भी इस हिंसा का शिकार होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि बच्चे गलत राह पे पकड़ लेता है। बाल्यावस्था में पारिवारिक गृह क्लेश एवं हिंसा की घटनाएं देखकर बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और बच्चा जो होता है वो एक तरीके से मारपीट, गाली गलौज करना और एक तरीके मानसिक रूपता से असर उसके ऊपर पड़ता है। तो स्टूडेंट्स में जो मैंने आपको बताया है वो पितृसत्ता इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम में आता है और ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। इसमें सबसे पहले क्या होता है, मैं आपके लिए वीडियो जो पॉइंट्स है कुछ लिखता हूँ इंपॉर्टेंट और आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ और बहुत शॉर्ट तरीके से समझाता हूँ ताकि आपको समझ में और आपका ये जो आंसर है वो पूरा क्लियर हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आए। इसको लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।